दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। आज मैं एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है बायोलॉजी, जिसको आप लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। और ये जो बायोलॉजी का कोर्स मैं लेकर आया हूं, इसमें मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। मतलब आपने बायोलॉजी कभी भी ना पढ़ी हो तो भी आपको बायोलॉजी समझ में आ जाएगी। और इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि आप इस पूरे कोर्स को देखने के बाद में इंडिया के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम में, मतलब एसएससी, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें मैं धीरे धीरे लेवल आपका इंक्रीज करता जाऊंगा। बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। इस कोर्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे थ्योरी के साथ में, जिसमें कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, एसएससी सीएचएसएल के, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, रेलवेज और यूपी ट्रिपल एससी एग्जामों में जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को लेकर ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इसकी क्लासेस होंगी। ये है क्लास नंबर 1। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स को कंटिन्यू रखें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पर आएंगे, उसी पर डिपेंड करता है कि ये कोर्स कब तक चालू रहेगा। इस वजह से वीडियो को ईमानदारी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दें सो दैट ये कोर्स आपका चलता रहे। अब देखो, सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, सबसे आसान भी और सबसे बेसिक प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो जंतु विज्ञान होता है जिसको हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, ये किस चीज के अध्ययन को बोला जाता है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर कैसे दोगे, समझना। देखो, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है जंतु विज्ञान, यानी कि इसमें हमें जंतुओं के बारे में कुछ होता होगा। वनस्पति तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि जंतु अलग होता है, वनस्पति अलग होता है। जंतुओं में सभी जीव आते हैं और वनस्पतियों में सभी पौधे आते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा है जंतु विज्ञान, यानी कि वनस्पति वाला आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि केवल जीवित जानवरों के अध्ययन को बोला जाता है जंतु विज्ञान, या जीवित एवं मृत दोनों जानवरों को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो जंतु विज्ञान होती, जूलॉजी होता है, ये दोनों प्रकार के जीवों को अध्ययन को माना जाता है। मतलब चाहे कोई जीवित हो चाहे मृत हो, दोनों प्रकार के जानवरों के अध्ययन को जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज आप समझ गए। अब एक चीज यहाँ पर समझेंगे, जंतु विज्ञान जो है ये जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है और इसके जनक किसे माना जाता है। इसका जनक माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ये वाला प्रश्न भी एसएससी 2010, 11, 12, 13 लगातार हर साल पूछा गया है। अब देखो, बिल्कुल बेसिक सी बात समझो कि पूरी दुनिया में जितनी भी विज्ञान होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा एक शब्द विज्ञान। ठीक है, तो ये जो विज्ञान होती है ये 3 भागों में डिवाइड होती है। पहले का नाम होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। एक होती है केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरी होती है बायोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान हमारा 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में एक विज्ञान होती है जिसको बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसका कोर्स हमने यहाँ पर शुरू किया है। अब बायोलॉजी जो होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बायोलॉजी की जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं उनका नाम है जूलॉजी, यानी कि एक तो होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, समझना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी कि जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो छोटा पेड़ हो चाहे बड़ा पेड़ हो, इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में समझते हैं। और जो जंतु विज्ञान है इसमें हम लोग जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में, जो तालाबों में जो जीव होते हैं, किसी भी प्रकार का जीव है, चाहे वो कीड़ा हो, जानवर हो, ये सब हो, इन सबको हम लोग जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखो, वनस्पति में क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक फोटो देख लेते हैं, फोटो से बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अगर आपसे कोई पूछे जंतु विज्ञान क्या होती है तो आप समझ गए
किसी भी प्रकार के जीव के अध्ययन को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, चाहे वो आपका बटरफ्लाई हो, चूहा हो, एलिफेंट हो, टाइगर हो, स्क्वायरल हो, काऊ हो, आंट हो, फॉक्स हो, फिश हो, जितने भी प्रकार के जीव होते हैं इन सभी के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर जंतु विज्ञान में क्या मानव को भी शामिल किया गया है? यस, मानव को भी। मानव भी एक प्रकार का जीव है, जंतु है। ठीक है, उसी के विपरीत बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को हम लोग बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर पौधे के पुष्प के बारे में अध्ययन है, फल के बारे में अध्ययन है, तो उसका साइंस अलग से होता है। अब देखो क्या है कि एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा कि सीधा सीधा एक प्रश्न आ जाता है जिसमें आपसे विज्ञान की कोई एक ब्रांच पूछी जाती है और उसको क्या बोला जाता है ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस नोट्स में इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये पूरा कोर्स है। तो ये देखो सारे जितने भी प्रश्न एसएससी और बाकी एग्जामों में पूछे गए हैं, 60 प्रश्न हैं जो कि ब्रांचेस से ज़्यादा पूछे गए हैं, टोटल 67। ये बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो देखो यहाँ पर एक तरफ से चलते हैं, कुछ का रिवीजन मैं करवा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला देखो क्या बनेगा, सबसे पहला यहाँ पर बना है कि शरीर की रचना वाला जो विज्ञान होता है उसको एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल ये दे रखी है। इसके बाद में मानव विज्ञान को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार से जीवाणु विज्ञान को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा बताइए वनस्पति से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो बॉटनी बोलते हैं। उसके बाद में सौंदर्य और शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यायामों का विवेचन किसमें होता है, वो होता है कैलिस्थेनिक्स में। ठीक है, इसी प्रकार से पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे कि किसी भी रोग बीमारी के विज्ञान को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। आपने कई बार सुना होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे, ये और भी दे रखे हैं लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। ये जो शानदार नोट्स हैं ये आपको मैं बाद में दे दूंगा। अब देखो ये लिखा है यहाँ पर सूची 1 और 2 दे रखी है। यूपीपीएससी 2016 का ये प्रश्न है जिसमें कि आपको देखो ये दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा साइंस किस चीज़ से मैच करता है, ये आपको मैचिंग करवानी है। अब ये मैचिंग आप तभी करवा पाओगे जब आपने ये वाली पूरी लिस्ट अच्छे से याद कर ली हो। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रटने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग मैच करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जीवाश्म का अध्ययन होता है उसको पेलियोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण का जो अध्ययन होता है उसको इकोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। वंशागति का जो अध्ययन होता है उसको जेनेटिक्स के मैच करेंगे। ठीक है, पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ऑर्निथोलॉजी से मैच कराएंगे। तो ये इस प्रकार से इसका मैचिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बताइए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, किसी भी फ्लावर का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो देखा होगा पौधों में एक टर्म होता है एंथर, उसी से बना है एंथोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को, चाहे वो किसी भी प्रकार का पुष्प हो, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का पुष्प हो, इन प्यारे प्यारे फूलों का जो अध्ययन होता है। गेंदा का फूल मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन में हम इसी का पौधा लगाया करते थे, तभी से एक लगाव है। तो किसी भी प्रकार के जो फूल होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंथोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर प्रश्न में एंथोलॉजी के अलावा फ्रोनोलॉजी है, एग्रोस्टोलॉजी है, पैलिनोलॉजी है। ये सब क्या होते हैं इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। ध्यान से समझते चलना, एक एक प्रश्न में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उससे अगले प्रश्न का आंसर भी मिल जाता है। जैसे कि हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसमें पूछा गया था फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी उसको बोलते हैं।
फिर एक ऑप्शन था कि फ्रोनोलॉजी क्या है। फ्रेनोलॉजी जो होता है ये हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग के अध्ययन को बोलते हैं। इसके बाद में था एग्रोस्टोलॉजी। ये क्या होता है? ये घास से संबंधित अध्ययन को एग्रो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि घास का अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं उनके अध्ययन को पैलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न बनेगा कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़े कीड़े जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? देखो, एंट मतलब आंट, आंट मतलब क्या होता है? चींटी। चींटी क्या है? एक प्रकार से कीड़ा है, कीट है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी मतलब आंट, आंट मतलब चींटी, चींटी मतलब कीड़ा। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं, इन पर रिसर्च करी जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में साइंटिस्ट इस पर निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसको एंटोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर से समझ लेना, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो और भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको समझ लेते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों को अध्ययन को कहते हैं, मैलेकोलॉजी ये मोलस्का और इसके इसके खोलों का अध्ययन बोला जाता है। इसके द्वारा ऑप्शन नंबर ए था इक्थियोलॉजी, ये मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन कहलाता है। नोट्स दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखो, एक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, मानव जाति के जो आंकड़े होते हैं इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। इसको बोलते हैं जनांकिनी। ऑप्शन सी, जनांकिनी, जनांकिनी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनांकिनी के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या, जनसंख्या का फोटो दिख रहा है, ये बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या आपको दर्शा रहे हैं। इनके अध्ययन को या फिर मानव के जो डेटा बनाने का जो साइंस होता है उसको जनांकिनी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं उसी में। इसमें भी देखो 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में दे रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका नोट्स जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस समय मैं इसमें आप इन सबको रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब अलग अलग संस्कृतियां, मतलब हिंदू की संस्कृति अलग हो गई, मुस्लिम की अलग हो गई, सिख की अलग हो गई, किसी दूसरे देश के लोगों का अध्ययन अलग हो गया। तो अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां होती हैं उनके वैज्ञानिक विवरण को, अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, एथनोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। तो एथनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां होती हैं, जैसे कि हिंदुओं की संस्कृति अलग है, पंजाबियों की संस्कृति अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है, मोमेडन्स की अलग है। तो इनकी जो अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन जो होता है इसको एथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस नाम अच्छे से याद करना, एथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, हर एक प्रश्न में आप देख रहे होंगे एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार दिया है। हर एक प्रश्न में उसके नीचे चारों ऑप्शंस के बारे में दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनों जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? मतलब जैविक जगत और मशीनी दोनों को मिक्स कर देने की इस साइंस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रकार की साइंस को बोला जाता है बायोनिक्स। ठीक है, अभी पिछले साल जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। इसको बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। इसको आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैविक और मशीनों दोनों को मिक्स करने वाली ये जो साइंस होती है। जैविक मतलब ये देखो जीव है, ठीक है, इसमें मशीनों का इस्तेमाल करके, इसका पैर कट गया था तो इसका देखो ये पैर लगा दिया। ठीक है, तो इसको बायोनिक्स बोलते हैं। ये जिस साइंस में आता है बायोनिक्स, आगे चलकर इसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि जिसमें भी दिव्यांग भाई बहन होते हैं, जैसे कि एक बच्चा है इसका हाथ टूट गया था
तो ये देखो मैकेनिकल नया हाथ लगा गया है, तो यानी कि जीव और जो मैकेनिक है दोनों यूज हो रही है, तो इसको बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं कि जैविक जगत में होने वाले कार्य जो होते हैं उनको मशीनी जगत से जोड़ने, इंसान प्लस मशीन ऐसे आप सोच सकते हैं। इंसानों में मशीनों का जो इस्तेमाल हो रहा है इसको बायोनिक्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। फिर से समझना, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल होगा नहीं, फफूंदी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यानी कि इनमें से किसी नहीं। अब ये जो पैलियो वनस्पति है ये क्या होता है। पैलियो वनस्पति होता है, देखो यहाँ पर लिखा है कि पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों, किसका, पादप जीवाश्मों, पादप मतलब पौधों, पौधों का जो जीवाश्म बन जाता है उसका अध्ययन करते हैं। पौधों का जीवाश्म कैसे बनता है, मान लो कोई पेड़ की पत्ती है जो किसी पहाड़ के नीचे दब गई है, जिसके दबने से जो पत्थर है उस पर उस पत्ती का निशान आ जाता है, जो कि 100 साल 200 साल 500 साल बाद किसी अगर इंसान को दिखता है तो उस पर जो अध्ययन किया जाता है उसी को लेकर ये साइंस होती है। तो यहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं, पैलियो वनस्पति। अब आप देख सकते हैं इसका फोटो भी कि ये देखो एक पत्थर है जिस पर एक पौधे की फोटो है, एक पत्ती होगी जो हजारों साल पहले दब गई होगी और उसका निशान पत्थर पर आ गया, तो पैलियो इसको बोलते हैं। ये एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, इस पत्थर पर ये आपको पत्ती दिख रही है, ये यहाँ पर आपको दिख रही है, इस प्रकार से इसका होता है। फोटो देखने से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब इसमें आपको समझना है वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों साल पहले कोई अगर मिट्टी के नीचे दब गई है पत्ती, तो उसकी छाप जो है वो पत्थरों की चट्टानों पर आ जाती है, जिसमें कि अध्ययन किया जाता है। अब पूछेगा कि इस साइंस के जो फाउंडर कौन माने जाते हैं, जनक, तो प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी को पैलियो वनस्पति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो रेशम का जो कीट होता है उसके पालन को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। रेशम का जो कीट होता है उसके अध्ययन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेरीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ये रहा रेशम का कीड़ा, रेशम का जो पौधा होता है उस पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से जूम करके देखेंगे तो ये कीड़ा आपने अक्सर देखा होगा, रेशम की पत्तियों को खाता है। इसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये इसका फोटो और देख सकते हैं, ये रेशम का कीड़ा है जिसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में प्रश्न है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईपी कल्चर। सेरीकल्चर हम पढ़ चुके थे, वो हो नहीं सकता। पीसी कल्चर मछलियों का होता है, टिश्यू कल्चर होगा नहीं, एपी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम लोग मधुमक्खियों, ये जो मधुमक्खी आपको दिख रही है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एपी कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्न पढ़े हैं, इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो शानदार नोट्स है ये आपको कैसे मिलेगा ये मैं आगे बताऊंगा। सब कुछ डिपेंड करता है, ये क्लास नंबर 1 थी, सब कुछ डिपेंड करता है कि इस वीडियो पर कितने व्यूज़ आते हैं। इस वजह से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, सो दैट इस पर व्यूज़ आएँ, और व्यूज़ आएंगे तभी इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अपने चैनल पर बायोलॉजी को लेकर एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो नंबर 2 है। एक वीडियो पहले से बना चुका हूं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो कोर्स है इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया गया है। जिसने बायोलॉजी कभी भी नहीं पढ़ी है उसके लिए भी ये कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कोर्स है इसमें आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी जितने भी इंडिया के अंदर एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला देखो प्रश्न क्या बना है कि आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है। तो इसमें देखो, जल्दी से देखो और आप खुद से भी आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसमें देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि सब्जियों की जो खेती होती है उसको हॉर्टिकल्चर के नाम से नहीं जाना जाता है। एक चीज यहां पर समझना, ये जो प्रश्न है ये यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है और ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आए थे। कारण उसका क्या है कि इसमें जो एक शब्द यूज हुआ है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है हिंदी में बागवानी। और हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर में फूलों की खेती भी आ जाएगी, फसलों की खेती भी आ जाएगी, सब्जियों की खेती आ जाएगी, फलों की खेती आ जाएगी। हॉर्टिकल्चर के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि सब कुछ इसके अंदर में आता है, फिर भी फूलों के लिए अलग से नाम यूज किया है, फसलों के लिए अलग से नाम यूज किया है, फलों के लिए अलग से नाम यूज किया है। इस वजह से सब्जियों के लिए भी एक छोटा नाम अलग से यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जो है ये गलत नाम है। तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिखा देते हैं। ये आपको फोटो दिख रहा है जिसमें देखो मैंने लिखा है कि हॉर्टिकल्चर जो होता है इसको बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर फलों के लिए, चूंकि यहाँ पर सब्जियों के लिए हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, तो सब्जियों के लिए हॉर्टिकल्चर की जगह किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसका नोट्स मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो सब्जियों के लिए जो शब्द यूज करना था उसका नाम होता है ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर का यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम इस लिस्ट को एक बार याद भी कर लेते हैं क्योंकि ये अलग से भी प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे कोई पूछे फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, तो देखो फूलों को हम लोग फ्लावर बोलते हैं, उसी से याद रख लो, इसको फ्लोरिकल्चर माना जाता है। फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी, क्योंकि हम लोग फसल को एग्रीकल्चर बोलते हैं, इस वजह से फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में फलों की खेती को क्या बोलते हैं, फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी, फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख ली, फोटो भी आपने देख लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो इनमें से भी हमें बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो देखने से ही यहाँ पर पता चलता है, देखने से ही यहाँ पर पता चलता है कि पीसी कल्चर जो होता है, पीसी कल्चर जो है ये मछलियों के पालन को कहते हैं। मछलियों का जो पालन पोषण होता है, मछलियों की पैदावार जो करते हैं उसके लिए पीसी कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको दिखा देते हैं, पीसी कल्चर जो होता है इसको फिश फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो फोटो लगा दी तो अच्छे से आप समझ जाओगे। आपको पता है कई लोग मछलियां खाते हैं, तो उनके लिए जो मछली पालन होता है उसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फिश दिख रही होंगी, मछलियां दिख रही होंगी, जिनकी फार्मिंग को ही हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रश्न में एक चीज और सीख लेते हैं। एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म होता है, पीसी कल्चर मछलियों वाला हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर में आपको बता चुका हूँ बागवानी, इसमें सब कुछ आ जाएगा, और फूल तो उसके अंदर ऑलरेडी आता ही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत ये है, इस वजह से सी ऑप्शन हमने टिक किया था। आगे चलते हैं। इनमें से हमें बताना है कौन सा सही सुलेमित है। अभी तक बता रहे थे कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इनमें से देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेक्सिकोग्राफी जो है ये बिल्कुल सही है। लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं शब्दकोश के संकलन को, जैसे डिक्शनरी बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे शब्दों को एक जगह संकलित किया जाता है, उसी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं बाकी शब्दों का क्या मतलब है। जैसे लेक्सिकोग्राफी जो होता है इसका मतलब है शब्दकोश का संकलन। फिर एक शब्द लिखा था फिलोलॉजी, फिलोलॉजी होता है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करना। किसी भी भाषा के बारे में, कब उसकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे उसकी संरचना हुई, कैसे उसका विकास हुआ है, इसको फिलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंटोमोलॉजी आपको बता चुका हूँ, आंट मतलब चीटी, चीटी मतलब चीटी क्या है, कीड़ा है, कीड़ा मतलब कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी जाना जाता है। आइकोनोग्राफी क्या होता है, आइकोनोग्राफी जो होता है, आइकन, आइकन मतलब मूर्ति मान सकते हो,
प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन जो होता है इसको आइकोनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनेगा कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किस चीज से है। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इसी तरीके से फोटो देखकर पूरा बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाए जाए, इस वजह से वीडियो को चाहे लाइक करें न करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। शेयर करने से व्यूज बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध है वो किस चीज से है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध होता है, बता चुका हूं, शब्दकोश के संयोजन को, यानी कि शब्दकोश जैसे डिक्शनरी होती है तो लेक्सिकोग्राफी उसी को बोलते हैं। उसके बाद में देखो क्या है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये चीज मैं क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर चुका हूं। इसका फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन ऊपर डिस्कस हो गया है उसके फैक्ट के बेसिस पर हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसको ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों के पौधों के का जो अध्ययन होता है, जैसे टमाटर सब्जी हो गई, लौकी हो गई, टमाटर हो गई, मूली हो गई और बैगन हो गया, जितने भी सब्जियों वाले पौधे होते हैं उनके जो अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओलेरी कल्चर। इसको समझेंगे, ओलेरी कल्चर इसको बोलते हैं। और इसको हॉर्टिकल्चर, ये अगर बृहद रूप से बात करें तो ये सब कुछ हॉर्टिकल्चर के अंदर में आता है। और बात करें एग्जैक्टली वही तो ओलेरी कल्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आप बताएंगे विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो विटीकल्चर में हम क्या करते हैं, अंगूर का उत्पादन करते हैं। अच्छे से देख लेना, विटीकल्चर में हम लोग किसका, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, यानी कि विटीकल्चर में हम अंगूर का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर के उत्पादन को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर आप ग्रेप्स देख सकते हैं, अंगूर देख सकते हैं, जिसका हम लोग विटीकल्चर में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से और दिखा देते हैं, आप ये फोटो देखकर आपको शायद अंगूर खाने का मन भी कर जाए। तो विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर के उत्पादन को लेकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न बनेगा कीट संवर्धन क्या कहलाता है। कीटों का संवर्धन जो है वो क्या कहलाता है। संवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, वृद्धि करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने को कीट संवर्धन के नाम से जाना जाता है। SSC CGL में ये वाला प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटों का संवर्धन कोई क्यों करेगा। कीड़े, आपको पता है कि जो अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, उसका संवर्धन किया जाता है क्योंकि खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए वो रामबाण के तरीके काम करता है। तो ये कीटों को आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो केंचुआ जो होता है ये धरती का सच्चा मित्र कहलाता है क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बनाता है, इस वजह से इसका संवर्धन किया जाता है। और केचुए को कृषकों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में हम लोग किस वर्म यानी कि कीड़े का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अर्थवर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्मी कल्चर में हम लोग अर्थवर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में वर्मी कल्चर या इसी को हिंदी में बोलते हैं केंचुआ पालन भी कहा जाता है क्योंकि केंचुआ का जो मल होता है उसी से ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करी जाती है जो कि जमीन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें देखो होता है कि वृद्ध यानी कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, त्वचा जिस वजह से बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, उसी के अध्ययन को बोला जाता है जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से टिश्यूज हैं, ऐसे कौन से सेल हैं बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इंसान के अंदर बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी।
ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखा है हर एक क्वेश्चन के नीचे। इसका नोट्स मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है? तो जेनेटिक्स जो है ये किस चीज का अध्ययन कहलाता है? जेनेटिक्स जो होता है ये आनुवंशिकता का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का जो अध्ययन होता है उसको जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों के लिए बायोलॉजी के नोट्स बनाने के लिए, और हमारी टीम बायोलॉजी के ऐसे नोट्स तैयार कर रही है जो कि आपको पूरे इंडिया में चैलेंज के साथ कहते हैं। हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद में आप इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। और जब तक ये नोट्स नहीं बनते हैं इसी तरीके से वीडियोस को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे सपोर्ट करिए सो दैट मैं आपको इसी तरीके से सपोर्ट करता रहूँ।